होली के दिन जुमे की नमाज को लेकर के तमाम तैयारियां की गई और दोनों ही कार्यक्रम, दोनों ही त्योहार साकुशल संपन्न हो गए। लेकिन इसको लेकर के राजनीति लगातार जारी है। जिस तरीके से तमाम जगहों पर मस्जिद को ढका गया, कुछ बयान इस तरीके के सामने आए कि जैसे मस्जिद को ढका गया, उसी तरीके से मुसलमान अगर घरों से बाहर निकल रहे हैं और उन्हें रंग से परहेज है तो वो अपने सिर को भी ढक ले। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी का जो बयान सामने आया है वो बेहद चौंकाने वाला है। दरअसल उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान जाने वाले नहीं है। जो डरपोक थे वो पाकिस्तान चले गए, लेकिन भारत में लगातार मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक होने का एहसास कराया जा रहा है। कानपुर के तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि वो इस बयान के क्या मायने निकालते हैं, क्या समझते हैं इस बयान को लेकर के, कि ओवैसी क्या कहना चाहते हैं और वो क्या संदेश देना चाहते हैं ओवैसी को। भाई साहब, आप बताइए इस बयान के क्या मैसेज हैं, क्या समझते हैं आप इससे? वैसे ये बताना चाहते हैं कि यहाँ के हिंदू जो हैं वो उन पर वो हावी होना चाहते हैं। उनका बराबर प्रयास रहता है कि हिंदुओं की हर तरह किसी भी तरह से वो बेइज्जती करें और मुसलमान को आगे रखें। जैसा आप देखते हैं कि बराबर उनका कहीं मस्जिद को लेकर, कहीं राम मंदिर को लेकर, कहीं संसद में उनके बयान को पाकिस्तान को लेकर, इस तरह के बयान बराबर आते रहते हैं, जिसकी हम लोग निंदा करते हैं और हम ये मांग करते हैं वैसे कि इस तरह के बयानों पर रोक लगाई जाए। आप जानते हैं कि जिस तरह से बयान देते हैं उससे वो भड़काने का काम करते हैं। ये तो योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, माननीय मोदी की सरकार पूरे देश में है। इस कारण ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, अन्यथा उनका भड़काने का काम है और चाहते हैं कि इस तरह से भारत में दंगा हो, इस तरह के हालात पैदा हो कि मुस्लिम और हिंदू आपस में लड़ें, जिससे उनकी जो सत्ता चल रही है, जो उनका काम चल रहा है वो बराबर चलता रहे, आबाद जैसे चलता रहे और उस पर किसी तरह का उनके ऊपर आरोप न आने पर। जिस तरीके से उन्होंने कहा जो डरपोक थे वो पाकिस्तान चले गए, यानी जो मुसलमान डरपोक थे वो पाकिस्तान गए, लेकिन जो बहादुर है वो हिंदुस्तान में रह गए। क्या माहौल बिगाड़ने वाला बयान है? तो माहौल बिगाड़ने वाला बयान है। अगर हम इस पर बात करें और आगे बात करें तो मुसलमान को यहाँ रहना नहीं चाहिए था। जब एक बंटवारा हुआ, बंटवारे के बाद ये तय हुआ कि मुस्लिम वहाँ जाएगा, हिंदू यहाँ रहेगा, तो मुस्लिम को जाना चाहिए था। उस समय इनको जाना चाहिए था, लेकिन उस समय की सत्ता जैसी थी हम उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस समय जो मुसलमान यहाँ रह गए उनको नहीं रहना चाहिए था। और आज भी स्थिति ये है कि वैसे जैसे लोगों को तो पाकिस्तान जाना ही चाहिए। जिस तरह के बयान देते हैं उस तरह के बयान या हिंदुस्तान के लिए उनके लिए बयान बिल्कुल उचित नहीं है। और मेरी तो ये सरकार से मांग है कि इस तरह के बयान देने वाले लोगों को, वो चाहे फिलिस्तीन के मामले हो, फिलिस्तीन की जिंदाबाद बोलते हैं संसद में खड़े होकर, तो इस तरह के लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और इनको बिल्कुल भारत से बाहर भेजना चाहिए। धर्म के आधार पर हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान बना, पाकिस्तान बना, अधिकतर मुसलमान पाकिस्तान चले गए, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान गए वो डरपोक थे। देखिए, भारतवर्ष में जो भारत माता को अपनी माता समझता है, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसको भारत में रहने का अधिकार है। लेकिन जो भारत को अपनी माँ नहीं समझता, अपना देश नहीं समझता है, उसको भारत को छोड़ देना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ उनको भारत से निकाल देना चाहिए। ऐसे लोगों को जो अपने देश को जो अपने देश के लिए मरना चाहते हैं, जो अपने देश के लिए जीवन देना चाहते हैं, ऐसे लोगों को ही भारत में रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म जात की हों। बाकी ये तो भड़काने वाला विषय है कि जो मुस्लिम चले गए पाकिस्तान, वो कमजोर थे, तुम बहादुर हो। तुम बहादुर होगे तो यहाँ क्या कर लोगे? यहाँ पर वही जिस देश में रहेगा जो भारत को अपना समझेगा, जो पाकिस्तान की जय, फिलिस्तीन की जय बोलेगा, उसको देश से तुरंत निकाल देना चाहिए। भारत सरकार को ऐसे उल्टे सीधे भाषण देने वाले लोगों को उठा के जेल में बंद कर देना चाहिए और इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। पूरा जो विवाद था वो जुमे की नमाज और होली को लेकर के था, जिससे मस्जिदें ढकी गई। कुछ लोगों के बयान आए कि अपने सिर भी ढक करके निकले, रंग से अगर परहेज है तो घर से बाहर ना निकले, घर के अंदर नमाज कर लें। लेकिन कुल मिलाकर के पूरे देश में कहीं कोई हिंसा नहीं हुई, कहीं कोई विवाद नहीं हुआ। उसके बाद इस तरीके के बयान के क्या मतलब है? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह का बयान असदुद्दीन ओवैसी लगातार दे रहे हैं। वास्तव में असदुद्दीन ओवैसी देशभक्त नहीं है। हमें जो हिंदुस्तान में जितने भी जनता कहती है, इसको पहले राष्ट्र प्रथम की भावना होनी चाहिए। हमारे लिए राष्ट्र पहले है और सियासत बाद में है। किंतु ये देखा गया कि असदुद्दीन ओवैसी हमेशा जो है मुस्लिम भावनाओं को भड़काते हैं और किसी प्रकार से चाहते हैं कि देश में दंगा हो जाए और उसका सियासी फायदा हम उठा लें। मगर यहाँ के लोग समझदार हैं, उन्होंने अपना बहुत अच्छी तरीके से होली भी मनाई और नमाज भी अदा हो गया और असदुद्दीन बयान का कोई फर्क नहीं पड़ा। असदुद्दीन ऐसे तत्वों को, तो सरकार को, जो देशद्रोही है ये, इनको जेल में डाल देना चाहिए, तभी जो है यहाँ के जो है न्याय मिल पाएगा। ऐसे लोगों को तो हम भर्त्सना करते हैं, तीव्र भर्त्सना करते हैं, हम निंदा कर रहे हैं। आप बताइए भाई साहब, क्या लगता है इस तरीके के बयानों के क्या मतलब है? ये ओवैसी एक ओछी मानसिकता का व्यक्ति है। ये किसी तरीके की, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी है कि उल्टे सीधे जो भाषण करता है, हम उतने ही हिंदू एकत्रित होते चले जा रहे हैं
और ऐसे ही ये बोलता रहे तो हमारे लिए बहुत अच्छी गर्व की बात है। ये देशद्रोही है, हमेशा ये उल्टा सीधा बयान देता रहता है। इसका भाई जो है कहता है मुझे 12 मिनट मिल जाए मैं उस पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लूंगा, मैं अच्छे लोगों को ये जो भी है इनके मैं उनको नष्ट कर दूंगा। तो अब इसका भाई 12 मिनट मांग रहा है तो ये कितना आतंकवादी हो सकता है, किन किन लोगों से इसके संपर्क हैं। ये बहुत छोटी मानसिकता का व्यक्ति है, इसको यहाँ देश में रहना उचित नहीं है। इनको पाकिस्तान जाना चाहिए। तो 100% इनको निकाल देना चाहिए। ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। तो आप कह रहे हैं इनको पाकिस्तान जाना चाहिए। बताइए, जो पाकिस्तान चले गए मुसलमान, क्या वो कमजोर थे और जो रह गए वो ताकतवर हैं? ना वो कमजोर थे ना वो ताकतवर थे। बात ये है कि जो हिंदुस्तान के पक्ष में नहीं है, जो हिंदुस्तान के लिए अपने लिए सपोर्ट नहीं कर सकता, तो ऐसे व्यक्ति जो भी हैं उनको पाकिस्तान में ही रहना चाहिए, हिंदुस्तान में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों बयान देते हैं वैसे इस तरीके के? जब सब कुछ निपट गया उसके बाद इस तरीके के बयान दे करके क्या माहौल बिगाड़ना चाहते हैं? वो केवल माहौल को खराब करना चाहते हैं, आपसी फुटन डालना चाहते हैं, जिससे आपस में लोग बाग झगड़ा करें। शांत माहौल जो बना हुआ वो रह ना पाए आपस में, वो एक दूसरे से झगड़ा ही करते रहे। इस वजह से ऐसे बयान वो देते हैं। क्या भाई साहब समझते हैं आप इस तरीके के बयानों के क्या मतलब निकाले जा रहे हैं? देखिए, इस तरह के बयान उनका देना, देखिए इसलिए वो ये सब करते हैं क्योंकि उनकी कोई पहचान तो और है नहीं। अगर ये बयान नहीं देंगे तो उनको पहचानेगा कौन? कहीं पड़े होंगे नाली के किनारे अगर ये बयान नहीं देंगे। और इसके बाद हमको तो लगता है कि ये बहुत मतलब अनपढ़ जाहिल लोग हैं जो ये बोलते हैं कि रंग से हमको परहेज है, मस्जिद ढक दो, चेहरा ढक लो। आप एक बात बताइए, ये रोजा अफ्तारी कर रहे हैं, रोजा अफ्तारी में जो चीज़ खा रहे हैं क्या उसमें रंग नहीं मिला है क्या? रंग ही तो खा रहे हो आप, जितनी भी कलर चीजें खा रहे हो आप वो भी तो रंग से ही बन रहा है। कोई ऐसी चीज है क्या बिना रंग के ही वो कलर हो जाते हैं जो भी चीज आप रोजा अफ्तारी कर रहे हैं? आप बताइए। ये तो बिल्कुल ना समझ और अनपढ़ जाहिली वाली बातें हैं कि रंग पड़ गया तो आप नापाक हो गए, आप पाक नहीं रहे। हमारे हिसाब से तो आप वो कहावत कही जाती है हम लोगों में, गुड़ खाओ गुलगुले से परहेज करो। तो ये छोटी मानसिकता के लोग हैं, इनको समझाना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। और इनकी पहचान यही है कि ये भड़काऊ भाषण जब तक नहीं करेंगे तब तक कोई इनको पहचानेगा नहीं। तो ये सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह के भाषण करते हैं। और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इन पे बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं देता है। और जो हाँ उस तरह की मानसिकता वाले लोग हैं, जो हिंदुस्तान में विरोधी भाषा वाले लोग हैं, सिर्फ ये वही हैं जो वंदे मातरम नहीं बोल सकते हैं। उन्हीं को इन सब चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट होता है कि ओवैसी ने ये कहा तो वो बिल्कुल सही कह रहा है। बाकी ये अनपढ़ गंवार लोग हैं, इन पे ध्यान नहीं देते हैं हम लोग वंदे मातरम वाले लोग हैं, वंदे मातरम बोलते हैं। जय माता दी, जय भारत माता जी। आप क्या समझते हैं इस तरीके के बयान से क्या मायने निकाले जाएं? क्या कहना चाह रहे हैं वैसे? किसी प्रकार का कोई भी मायना नहीं निकलता। ये सब फालतू की बातें। ओवैसी दिन चाहे जो भी बोल लें, भारत की जनता जानती है कि मुझे कहाँ रहना है और मुझे वंदे मातरम बोलना है। जिनको जिनको वंदे मातरम बोलना है वो भारत में रहें, और जिनको नहीं बोलना है, चाहे वो सऊदीन ओवैसी हो चाहे जो भी हो, वो पाकिस्तान जा सकते हैं। खुली छूट है, स्वतः चले जाएं, वहीं पे अपनी राजनीति चमकाएं। यहाँ उनकी राजनीति नहीं चमकने वाली तो है। कहा था कि पैसे भी हम दे देंगे। जी क्या कहा? योगी जी ने तो कहा था हम पैसे भी मुहैया करा देंगे। आप बोलिए तो एक बार जाने के लिए आप जाइए, पैसे आपको मिल जाएंगे सरकार द्वारा। वो नहीं देंगे तो हम लोग चंदा करके दे देंगे। भाई इकट्ठा नहीं दे सकते, काफी लोग मातरम जाएंगे तो चंदा करके दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप बताइए क्या लगता है, जिस तरीके से ओवैसी ने कहा कि आप बताइए भाई साहब, जिस तरीके से ओवैसी ने कहा कि भारतवर्ष में इतना समय देने के बाद मुसलमान इतने लंबे समय से रह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक समझा जा रहा है, जिस तरीके की बातें हो रही हैं उनको इन्फीरियर फील कराया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों के ऊपर एनएसए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। इनको उठा के जेल में बंद कर देना चाहिए। इन पे बातचीत भी करना बेकार है। देश में ये दंगा वो कराना चाहते हैं, सीरिया जैसे यहाँ हालात पैदा करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए आप कह रहे हैं। भाई साहब आप बताइए क्या मायने इनके बयान के? कोई मायने नहीं है, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बातें करके और कोई मुद्दा रह ही नहीं गया है ओवैसी के पास। अपने आप को ये बैरिस्टर बताते हैं लेकिन कहीं से बैरिस्टर है नहीं। कोई भी अच्छी बात इन्होंने नहीं बोली आज तक। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और ओवैसी जी क्या करते हैं? सिर्फ एक समुदाय की बात करते हैं। इसलिए जिसको पाकिस्तान जाना है वो चला जाए, उसको यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं। जिसको पाकिस्तान जाना पाकिस्तान चला जाए। कुछ एक बार फिर से जुड़ते हैं भाई साहब से। भाई साहब ये बताइए, जिस तरीके से ओवैसी ने कहा कि मुसलमान इतने समय से यहाँ पर रह रहे हैं, देश को अपना मान रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनको दोयम दर्जे का नागरिक महसूस कराया जाता है कि दोयम दर्जे के हैं। ये तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि मुसलमानों का पहला हक है इस देश के संसाधनों पर।
तो आप देख सकते हैं किस तरह से संसाधनों का इस्तेमाल वो लोग करते हैं। अब छोटी सी बात लीजिए, कहीं पर भी जहाँ सरकारी सुविधाएं हैं वो सारी सरकारी सुविधाओं का उपयोग उनके द्वारा ही किया जा रहा है। आप हॉस्पिटल में देखिए, और जो आप देश माननीय मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, जितने आपके आवास हैं वो सारे आवास में आधे आवास तो मुसलमानों को दिए जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो सारे देश के सारे संसाधनों का उपयोग भी कर रहे हैं। उसके बाद भी आरोप लगाते हैं कि दोयम दर्जे की बात की जाती है। तो कहीं ना कहीं ये उनकी मानसिकता, गंदी मानसिकता है, ओछी मानसिकता है, और इस तरह की मानसिकता के लोगों को यहाँ पर रहने का कोई अधिकार नहीं। आप देखिए कि जितने भी अभी कर्नाटक सरकार ने उनको 4% आरक्षण दिया। आपके सामने है कि कितनी ठेके पर आरक्षण दिया, कुछ भी हो, लेकिन उसमें भी आरक्षण की शुरुआत की जा रही। बराबर ये लोग प्रयास कर रहे थे, पहले भी कर्नाटक में प्रयास हो रहा है कि उनको सरकारी सेवाओं में आरक्षण दिया जाए। इस पर भी कई बार मुद्दे उठ चुके हैं और इस पर भी उन लोगों का प्रयास जारी है। तो इस तरह से जिस तरह से वो आरक्षण की बात करते हैं, कहीं कहीं पर उनको सारी सरकारी सुविधाएं देने की बात करते हैं और उन सारी सरकारी सुविधाओं का भरपूर उपयोग करते हैं वो लोग। उसके बाद भी अगर कोई ये कह रहा है कि दोयम दर्जे के नागरिक हैं, तो ये मैं तो समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं उनका मानसिक दिवालियापन है। और ये मुसलमानों को सोचना चाहिए कि जो लोग मुसलमान भारत में रहकर वंदे मातरम नहीं बोलते, भारत माता की जय नहीं बोलते हैं, राष्ट्रगान नहीं गाते हैं, उसके बाद भी वहाँ पर रह रहे हैं, तो ऐसे किसी लोगों को किसी दूसरे देश में इस तरह के लोग हैं क्या, उनको वहाँ रहा जा सकता है? उनको भारत, इस तरह के लोगों को भारत में रहने का हक है, इस तरह के लोगों को। लेकिन उसके बाद भी हम लोग उनको आत्मसात किए हैं, अपने साथ रहते हैं, सारे लोग एक साथ रहते हैं, और कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि हम लोग दोयम दर्जे की बात करें, यहाँ के नागरिक दोयम दर्जे की बात करें। ये उनकी अंतिम मानसिकता है, और जिस तरह से लोग चाहते हैं कि वो लोग की मुसलमान भड़के और कहीं ना कहीं दंगे हों, किसी न कहीं मुस्लिमों और हिंदुओं में के बीच खाई पैदा हो, ताकि उसका राजनीतिक लाभ वो लोग उठा सकें। क्या लगता है भाई साहब, क्या भारतवर्ष में मुसलमान दोयम दर्जे के नागरिक जिस तरीके से कहा उन्होंने? देखिए, हर तरह का प्रधानमंत्री जी की जो ये सरकार है उसमें अधिक से अधिक लाभ भी ये मुस्लिम लोग उठा रहे हैं। और ये कहने का, ये जो ओवैसी जी को खुद इस चीज़ का खुद अपना पर्सनली लाभ उठा रहे हैं इस चीज़ का, केवल वो ये चाह रहे हैं कि जो मध्यम वर्ग का जो लोग हैं उनके दिमाग में ये फितूर तैयार कर रहे हैं कि वो जो मुसलमान हैं वो भड़कें और शांति को भंग करें, जिसमें देश की जो इसमें आर्थिक व्यवस्था बढ़िया चल रही है, पूरे विश्व में देश का नाम चल रहा है, मोदी जी का नाम चल रहा है, उसको वो खराब करना चाहते हैं। क्योंकि देश की यदि स्थिति गड़बड़ होगी तो पूरे विश्व में जो आज आर्थिक व्यवस्था सारे विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां भारतवर्ष में आ रही हैं, अपने आप को भारत के साथ जोड़ने का प्रयास कर रही हैं, ये सब भारत को बर्बाद करने की उनकी एक प्लानिंग है। और उसके लिए वो जो गरीब मुसलमान है उसको भड़काने का प्रयास कर रहे हैं और इस देश में अशांति फैलाने का प्रयास है, और कुछ नहीं है। ये पढ़े लोग जो ये ज़्यादा पढ़ लिख गए मुसलमान, ये ज़्यादा देश को भड़काने का काम कर रहे हैं, और जिनके अंदर देशभक्ति की भावना जीरो है। बाकी एक से एक अपने यहाँ भारतवर्ष के ऐसे मुसलमान हैं, APJ अब्दुल कलाम जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया देश के लिए, देश को शक्तिशाली बनाने के लिए। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया और आगे सबको देश को बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन इनकी मानसिकता केवल देश में अशांति फैलाने की और कुछ नहीं। तो कानपुर के लोग हैं, कानपुर के लोगों की अपनी अलग राय है। उनका कहना यह है जिस तरीके से बयानबाजी हुई है, असदुद्दीन ओवैसी ने जो बयान दिए हैं वो कहीं ना कहीं एक वर्ग को भड़काने का काम कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग पाकिस्तान गए वो कमजोर नहीं थे और जो रह गए वो बलवान नहीं है। ऐसे में कानपुर के लोगों का यही है कि उनके बयानों को बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी के उस बयान की, जिसमें उन्होंने बीते होली में मस्जिद के ढके जाने को लेकर केंद्र और यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वे लोग डरपोक थे जो पाकिस्तान चले गए, ये जियालो की औलाद हैं और भारत को ही अपना वतन मानते हैं। फिलहाल इस पर अब हर जगह चर्चाएं हो रही हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ राजनीतिक, संवैधानिक और धार्मिक आस्थाओं की समझ रखने वाले लोग हैं, इनसे समझने का प्रयास करेंगे। सर, आप बताइए कि जिस तरह से एक ही दिन जुमे की नमाज हुई और उसी दिन जो है होली का त्यौहार जो है सौहार्दपूर्वक मना लिया गया, लेकिन इसके बाद भी राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है, और ओवैसी ने जिस तरह का बयान दिया है उसको किस नज़रिए से देखते हैं, क्या कहेंगे? एक संवैधानिक पद पर रहते हुए ओवैसी साहब को इस तरीके का बयान देना एक मूर्खतापूर्ण बातें हैं, जो कि इस तरीके से उस भारत के देश की मिट्टी पर रहते हैं, फिर भी इस तरीके के बात बोलते हैं जो हिंदू मुस्लिम को आपसी सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं। इस तरीके के बात अगर वो कहते हैं तो ये चीज़ कदा अनुचित नहीं है। और दूसरी नंबर बात कि इस देश के जायलों और जो भी लोगों के बारे में इस तरीके के बयान दे रहे हैं, चाहे हिंदू के प्रति इस तरीके का बयान उनका
व्यक्त कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही मतलब कि उनके लिए, चाहे हमारे हिंदू भाई के लिए चाहे मुस्लिम भाई को, अपनी सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, जो कि उनको नहीं करना चाहिए ये चीज़। ठीक है, और भी लोग हैं समझेंगे। सर आप बताइए, ओवैसी का जो ये बयान है, इसको कुछ लोग राजनीतिक चीज़ों से भी देख रहे हैं कि मुसलमानों को भड़काएंगे तभी ओवैसी वोट पाएंगे, क्या कहेंगे आप? ये ओवैसी साहब और सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के लड़के अखिलेश सिंह यादव हुए, मल्लिकार्जुन खड़गे हुए, ये अपना वोट बैंक का कार्ड खेलते हैं हिंदू मुस्लिम बोल के। हिंदुओं पे कमेंट करते हैं, कभी मुस्लिमों पे कमेंट करते हैं। इन लोगों का कार्ड ये चलेगा नहीं। हमारे देश के हर हिंदू मुस्लिम जान गया है कि ये वोट बैंक की राजनीति है। इन सब नेताओं के चक्कर में पड़ना नहीं है। वो अपने भारत को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान के वो अपना देश मान रहा है। इस देश में रह रहा है, खा रहा है, पी रहा है, बिल्कुल आराम से अमल चैन की जिंदगी। ये जो ट्रिपल नेता हैं ये देखना नहीं चाहते हैं। देश की सौहार्द बना रहे ये बिगाड़ने में लगे हुए हैं। और मोदी जी और योगी जी हमारे देश के गर्व हैं। ये देश को एकजुट लेके चल रहे हैं और देश को ये मेक इन इंडिया की तरह देख रहे हैं और देश को बिल्कुल ऊंचाई तक लेके जाएंगे। ठीक है, और भी लोग समझेंगे। सर आप बताइए कि अब ओवैसी का जिस तरीके से बयान आया उसके बाद भारत पाकिस्तान वाली बात सामने आ गई, लेकिन इस बार ये भी कहा जा रहा है कि किसने मांगा था पाकिस्तान भाईजान का भड़काऊ बयान, क्या कहेंगे? असदुद्दीन ओवैसी वास्तव में ऐसा लग रहा है कि यह पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है वास्तव में दिमागी तौर पे ये दिवालिया हो चुके हैं। इनके अब समझ में कुछ आ नहीं रहा है। आप भारत में रहते हैं और भारत में लगभग हम समझ रहे हैं कि 20-25 करोड़ मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। आप क्या मुस्लिम समाज को भड़काना चाह रहे हैं? भारत जो है और माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी जो है संभल में जो जमा मस्जिद जिसे कहा जाता है वहाँ पे शिव मंदिर का वो आ रहा है, वहाँ पे है, वहाँ पे हर प्रभु महादेव जी की शिवलिंग वहाँ पे है। ये सबको लगभग वहाँ के मुस्लिम समाज को भी जानकारी हो गई है और हिंदू समाज को भी जानकारी हो गई है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का विचार था कि जो संभल मस्जिद है वहाँ पे जो संभल में हिंदू रहते हैं वो हिंदू होली मनाते हैं, सनातन धर्म अपना पर्व मनाते हैं, होली खेलते हैं, रंग खेलते हैं। तो इस प्रकार से सौहार्द न बिगड़े, इन कारणों से माननीय योगी जी की सरकार और वहाँ के जो सीओ अनुज चौधरी जी जो हैं वहाँ के मस्जिद को जो है कपड़ों से साफ सुथरे कपड़े ढकने का कार्य किया। तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य था ताकि हिंदू मुस्लिम में आपसी जो है सौहार्द बना रहे और आपके स्वच्छता के लिए, ताकि आप जिससे आप मस्जिद कहते हैं उस पर कोई रंग न पड़े, ताकि आपको बवाल करने का मौका न मिले। यह सरकार जो है ध्यान में रखते हुए इसको किया और यही रहा कि संदेश पूरे देश में बहुत अच्छा गया और इस बार बहुत सुंदर होली पूरे देश में मनाया गया है। अभी 1-2 दिन में समाचारों के माध्यम से यह जानकारी हो रहा है कि लोग जो हैं मुस्लिम समाज के लोग कुछ उथल पुथल करने के उसमें प्रयास में हैं, लेकिन आप सतर्क हो जाइए, इस प्रकार से भारत में नहीं चलेगा। माननीय प्रधानमंत्री योगी नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी, अमित शाह जी और भारत सरकार जो है इस समय सक्रिय है और बहुत मजबूत स्थिति में है। भारत को सनातन जितने हमारे हिंदू धर्म के हों, चाहे इस्लाम धर्म के हों, चाहे ईसाई धर्म के हों, चाहे बौद्ध धर्म के हों, ये सब सनातनी हैं और ये पाकिस्तान के नहीं हैं। लेकिन जो इस देश का विरोध करता है, धर्म का विरोध करता है, वो निश्चित रूप से सनातनी नहीं है, वो बाहर का है। अगर ऐसे लोग चाहते हैं कि मेरा अगर भारत में अपमान हो रहा है तो वास्तव में यहाँ के लोग चाहते हैं, भारत के लोग चाहते हैं कि आप अन्यत्र किसी देश में आप अपना स्थान ले सकते हैं, हम सबको कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन यदि आपको भारत में रहना है तो आप भारत के बन के रहिए और भारत के परिवार की तरह अपना समझिए और भारत के उत्थान के लिए काम करिए, भारत के समाज के लिए काम करिए, भारत देश के लिए आप जिंदा रहिए, भारत देश के लिए मर मिटिए। वैसे लोगों की इस देश में आवश्यकता है। भारत जो है अब अपने राहों पे, ये शुद्ध राहों पे, मार्ग पे निकल चुका है, अभी आपस होने वाला नहीं है। आज भारत जो है फ्रांस, अमेरिका और इंग्लैंड और जर्मन के उनके समकक्ष आ चुका है। लोग महसूस नहीं कर पा रहे हैं, हर जगह जो है विकास के कार्य हो रहे हैं। आप विकास के कार्य से प्रभावित हुई है ना, आप मुस्लिम समुदाय से, मुस्लिम समाज से और हिंदू समाज से भी हम निवेदन करते हैं कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए और पढ़ाकर भारत सरकार जो आपके नौकरियों की जो पूरा जाल बिछा रही है देश में, आने वाले समय में बहुत लोगों को नौकरी मिलने वाली है और तमाम व्यवसाय के मार्ग खुल रहे हैं। आप उसमें प्रवेश करेंगे लेकिन बच्चे आपके शुद्ध रूप से निकलेंगे। सर आप बताइए कि जिस तरीके से ओवैसी का बयान आया है कि जो मुसलमान पाकिस्तान चले गए वो डरपोक थे, आप किस नज़रिए से देखते हैं, क्या कहेंगे?
पहले भाई साहब मैं आपको तो बधाई देना चाहता हूँ। इंडिया पाकिस्तान बनना ही नहीं चाहिए था। यहाँ एक ही प्रधानमंत्री जो है लोगों को चुन लेना चाहिए था। पहले से जड़ से लोग खराब कर दिए। और जहाँ तक होली की बात है, 14 तारीख को हमारे हिंदू भाई जो है मुसलमानों को जो है रोज़ा अफ्तारी मुसलमान थे, हम लोग गुलाब के फूल से हम लोग होली खेला गया। और जो मोदी जी और योगी जी कर रहे हैं, मदरसों को जो है तोप रहे हैं, वो तोप नहीं रहे हैं। जैसे कुछ नेता सपा या हैदराबाद वाले नेताजी, इन लोगों को मौका ना मिले, छिटकी पड़ जाए या कोई दंगा करवा दे। इस नाते आज जो है 14 तारीख को होली में देखिए दंगा नहीं हुआ है, एकदम शांति हुआ है। जितना लोग विपक्ष वाले फैलाना चाहते थे होली में दंगा करा दिया जाए, दंगा भी नहीं हुआ। जय हिंद, जय भारत। ठीक है सर, आपके पास दोबारा आते हैं कि जिस तरीके से जुमे की नमाज भी अदा की गई और फिर उसके बाद जो है होली भी शांतिपूर्ण ढंग से हुआ, इसके बाद जिस तरीके की राजनीति शुरू हुई है, बयानबाजी का दौर चल रहा है, इसको क्या कहेंगे, क्या होता है? सर ऐसा है कि देखिए इस देश में इतनी गंदी राजनीतिक विपक्ष के लोगों ने कर रखा है कि जो कि सरकार अपनी तरफ से हर मुद्दे पे, हर एंगल पे, और जब हिंदू धर्म की कोई त्यौहार अगर आता है तो पता नहीं विपक्ष को क्या हो जाता है कि सारी विपक्ष हिंदुओं के ही प्रति, मतलब कि सनातन धर्म के प्रति अनाप शनाप बोलना तरह का बयान आया है। क्या मुसलमानों के ऊपर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? मुसलमानों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, मुसलमान सब सतर्क हो गए हैं, हिंदू भी सतर्क हो गया है। इन बहकाऊ नेताओं के बीच में नहीं पड़ना है। ये देश का विभाजन करना चाहते हैं। एक तो मेरा देश इतना बड़ा था जिसमें बांग्लादेश भी था, पाकिस्तान भी था, भारत भी था, अफगानिस्तान भी था। ये नेताओं के दोगली राजनीति है कि जो भारत की अखंडता पे उंगली उठा के इसके विभाजन कर दिया सब। ठीक है, ये हमारा भारत अभी भी विशाल है और विशाल बन के रहेगा और हिंदू राष्ट्र बनेगा। मुस्लिम भाई समझ गया कि हमारे 57 मुस्लिम देश हैं। एक देश अगर हिंदू बना लेता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। मुसलमान भी सतर्क हो गया है, लेकिन ये दोगली राजनीति नेताओं की नहीं चलेगी और हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। सर कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, ये कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं से भारत की पूरी जनता, लगभग हिंदू और मुस्लिम चाहे जिस भी धर्म के लोग हैं, वो सब इनके चालों को समझ गए हैं। अब इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। भारत के लोग एक हो रहे हैं, एक सूत्र में बंधकर, और समाज को और भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम भी उनके साथ हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं कि लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है, लेकिन जिस तरीके से ओवैसी का बयान सामने आया है उससे इस समय जो राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी का दौर शुरू हुआ है वो अगले कुछ दिनों तक थमने का नाम नहीं लेगी, ऐसा प्रतीत होता है। ब्रजेंद्र पांडे, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।